गुजरात के अहमदाबाद में दोपहर 1:40 पर विमान क्रैश होने के बाद से ही लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बेहद विचलित कर देने वाली हैं। एयर इंडिया का प्लेन जिसने 1:38 पर टेक ऑफ किया था अहमदाबाद एयरपोर्ट से और मात्र 2 मिनट के बाद ही प्लेन क्रैश हो गया और जिस बिल्डिंग पर विमान गिरा था वहां पर आसपास काफी नुकसान हुआ है। 242 लोग विमान में सवार थे। क्रैश हुआ विमान लंदन जा रहा था और 242 लोग इसमें सवार थे, 2 पायलट और 10 कैबिन क्रू शामिल। AI जनरेटेड वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही साथ उस जगह की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ये दुर्घटना स्थल की तस्वीरें हैं जहां पर विमान क्रैश हुआ था। राहत और बचाव कार्य लगातार वहां पर अभी भी जारी है और आसपास की बिल्डिंगों को आप देख रहे हैं, ये भी इस हादसे की जद में आ गई। यही वो जगह है जहां पर प्लेन क्रैश हुआ था और इमारतों को काफी नुकसान पहुंचा है। ये वो इमारतें हैं जहां पर इंटर्न डॉक्टर्स और डॉक्टर्स रहते थे और जिस वक्त ये हादसा हुआ कितने डॉक्टर्स वहां पर मौजूद थे इसको लेकर भी पुख्ता जानकारी सामने नहीं आ पाई है, लेकिन कई इंटर्न डॉक्टर्स के घायल होने की खबर जरूर सामने आ रही है। आसपास विमान का मलबा भी पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। राख और मलबे के बीच राहत और बचाव का काम जारी है। दोपहर 1:40 पर फ्लाइट नंबर AI-171 जो लंदन के लिए टेक ऑफ करती है, लेकिन टेक ऑफ के 2 मिनट बाद ही प्लेन क्रैश हो जाता है और यही वो जगह है, यही वो दुर्घटना स्थल है जहां पर विमान क्रैश हुआ था। अधिकारियों की मौजूदगी में राहत और बचाव का काम लगातार जारी है और दूर दूर तक जो मलबा पड़ा नजर आ रहा है, ये तस्वीरें बेहद विचलित कर देने वाली हैं। अभी कैजुअल्टीज को लेकर पुष्ट जानकारी सामने आना बाकी है। विमान जैसे ही क्रैश हुआ उसके बाद पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका था। धमाकों की आवाज से पूरा इलाका दहल उठा था। धुएं का गुबार और आग का गोला दूर से ही आसमान में देखा जा रहा था। मैंने कनेक्ट करके तो रखा है सर जी। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं, जो नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। ये नंबर्स हैं 1800-569-1444। दूसरा नंबर है 011-246-10843 और तीसरा नंबर है 9650-391-859। तो AI जनरेटेड वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से लंदन के लिए प्लेन टेक ऑफ करता है। 625 फीट की दूरी पर होता है और तभी प्लेन क्रैश हो जाता है और इसकी जद में वो बिल्डिंग्स भी आ जाती हैं जो दुर्घटना स्थल के आसपास मौजूद थीं। इन बिल्डिंग्स को भी काफी नुकसान पहुंचा है और इनमें से एक बिल्डिंग में तो उस वक्त कैंटीन में डॉक्टर्स खाना खा रहे थे। कुछ और तस्वीरें भी सामने आई हैं जो विचलित कर देने वाली हैं। जगह जगह विमान का मलबा दिखाई दे रहा है जो पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका है। ये वो बिल्डिंग है जो इस घटना की जद में आई है और पूरी बिल्डिंग देख सकते हैं आप कितना नुकसान पहुंचा है और धुएं के बीच दीवारें काली पड़ चुकी हैं। जगह जगह विमान का मलबा पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। जो फ्लाइट के अलग अलग पार्ट्स हैं वो दूर दूर तक गिरे नजर आ रहे हैं। अभी तक कैजुअल्टीज को लेकर बात करें तो मरने वालों की संख्या 50 के आसपास बताई जा रही है। ये संख्या भी और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। ये देखिए दूर दूर तक मलबा नज़र आ रहा है, राख नज़र आ रही है। यही वो जगह है जहां पर विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। અમદાવાદમાં પ્લેન ક્રેશ થવાની આખી ઘટના અને ઘટના બાદ જે છે પ્લેન ક્રેશ થયા। अहमदाबाद से जी मीडिया संवाददाता पल पल की रिपोर्ट दे रहे हैं। यही वो इमारत है जहां पर विमान क्रैश हुआ था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने दुख जताया है, विमान हादसे पर दुख जताया है, यात्रियों के साथ संवेदना जताई है, पीड़ित परिवारों के साथ संवेदना जताई है। अहमदाबाद से रवाना हुआ प्लेन जो कि लंदन के लिए रवाना हुआ था, लेकिन टेक ऑफ के 2 मिनट बाद ही क्रैश हो गया। इस विमान में कई विदेशी नागरिक भी थे
जिसको लेकर पुख्ता रूप से जानकारी अभी सामने आना बाकी है। विमान हादसे को लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने दुख जताया है, यात्रियों के साथ संवेदना जताई है और पीड़ित परिवारों के साथ संवेदना जताई है। अब सवाल कई सारे सामने भी हैं, चिंताएं भी हैं, जिन परिस्थितियों में यह हादसा हुआ है। टेक्निकल फॉल्ट के साथ अगर कोई मिक्सअप ऑफ पायलट एक्शन हुआ है कॉकपिट में तो वो सीवीआर और एफडीआर ही बताएगा, लेकिन विजिबली जो नजर आ रहा है पायलट इन कमांड जो कंट्रोल पे थे वो एयरक्राफ्ट के नोज को पिच कर रहा है ऊपर की तरफ टू कंट्रोल द फ्लाइट फ्रॉम डिसेंडिंग और कंटिन्यू क्लाइंबिंग। ये दोनों ही चीज नहीं हो पा रहा था। इसकी वजह तो ये है कि सफिशिएंट पावर नहीं था या उस फ्लाइट कन्फिग्रेशन के लिए सफिशिएंट एयर स्पीड नहीं था। एयर स्पीड का मतलब कि अगर जहाज बहुत स्लो है और फ्लैप्स अगर अप है तो अगेन एयरक्राफ्ट फ्लाई नहीं कर पाएगा। और दूसरा ये है कि सभी चीज सही है और पावर नहीं है, अगेन एयरक्राफ्ट फ्लाई नहीं कर पाएगा। तो इन सारे चीज इतने वेरिएबल्स हैं कि किसी भी तरह का स्पेकुलेशन विल बी वो अनजस्ट होगा फॉर दी पायलट्स ऑन बोर्ड। अब कैसी स्थिति रही होगी पायलट्स के नजरिए से कि जहाज जो है वो पायलट उसको उड़ाने की कोशिश कर रहा है और जहाज नीचे की तरफ गिरा चला जा रहा है और पायलट को ये पता नहीं चल रहा है ये हो क्यों रहा है, या इंजन्स पावर नहीं डेवलप कर रहे हैं। इट इज़ अ वेरी बहुत ही डिफिकल्ट सिनेरियो है इस चीज़ को गेस करना, ठीक है। लेकिन एफडीआर विल से बहुत बड़ा सवाल है कि लैंडिंग गियर ऊपर क्यों नहीं था, क्योंकि खबर यह है कि जहाज 600 फीट तक ऊपर गया था, तो 600 फीट तक उसके लैंडिंग गियर ऊपर होने चाहिए थे और क्या फ्लैप्स अपनी जगह पे था। ये सब दीज आर जो चीज़ है वो इन्वेस्टिगेशन की चीज़ है और किसी को भी स्पेकुलेट करने का हक नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ कि वेदर, हॉट टेम्परेचर, रनवे, ये सारा चीज़ परफॉर्मेंस एयरक्राफ्ट के इंजन पावर और कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। इंजन पावर टेक्निकली ख़राब हो सकता है, इंजन पावर बर्ड हिट की वजह से भी जा सकता है और एयरक्राफ्ट का कॉन्फ़िगरेशन पायलट के हाथ में होता है। क्या एक प्रॉब्लम था या मल्टीपल प्रॉब्लम था, अभी कोई कुछ नहीं कहा जा सकता। तकनीकी दिक्कतों पर चर्चा हो रही है, लेकिन न्यूज एजेंसी एपी के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। हादसे में कोई यात्री जिंदा नहीं बचा। विमान में 242 यात्रियों की मौत हुई है। न्यूज एजेंसी एपी के हवाले से ये दुखद खबर सामने आ रही है कि इस हादसे में कोई यात्री जिंदा नहीं बचा है और अब तक इस हादसे से जुड़ी जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बेहद डरावनी हैं, चिंता में डालने वाली हैं और विचलित कर देने वाली हैं। किस तरह से जगह जगह शव दिखाई दे रहे हैं, एम्बुलेंस से शवों को लाया गया है, उससे जुड़ी तस्वीरें भी बेहद विचलित कर देने वाली थीं। और अब न्यूज एजेंसी एपी के हवाले से ये दुखद और बड़ी खबर सामने आ रही है कि इस हादसे में कोई भी यात्री जिंदा नहीं बचा है। विमान में 242 लोग मौजूद थे और जिन परिस्थितियों में यह हादसा हुआ था, जिन परिस्थितियों में प्लेन क्रैश हुआ था, उसके बाद से ही यह अंदेशा कहीं ना कहीं लगाया जा रहा था। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से एक तरफ सिविल अस्पताल में काफी संख्या में लोग बाहर मौजूद हैं, दूसरी तस्वीर उस वक्त की उस जगह की दिखा रहे हैं जहां पर प्लेन क्रैश हुआ था और डॉक्टर्स जो हॉस्टल जहां पर रुके हुए हैं वहां पर उस बिल्डिंग से टकराया था और उसका एक हिस्सा वहीं अटका रह गया। 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और ये तस्वीरें भी बेहद डराने वाली हैं और उसके पीछे की वजह है वो दुखद खबर जो न्यूज एजेंसी एपी के हवाले से सामने आई है कि इस हादसे में कोई भी यात्री जिंदा नहीं बचा है। आंकड़ों की बात करें कि डीएनए टेस्टिंग की व्यवस्था हम लोगों ने बीजे मेडिकल कॉलेज के कसौटी भवन में की है। आप सबसे अनुरोध है, जिसमें खास तौर पे माता पिता अथवा उनके पुत्र पुत्री नज़दीक के सगाओं में होते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डीएनए सैंपल के लिए कसौटी भवन
में बनी हुई व्यवस्था पर अपने सैंपल दें ताकि दुर्घटना के जो विक्टिम हैं उनका आइडेंटिफिकेशन जल्दी से हो सके। प्लेन के जो मुसाफिर हैं उनके रिलेटिव और बाकी जो इजा होके घायल होके सिविल हॉस्पिटल आए हैं उनके सगे संबंधियों को अगर किसी भी तरह की पूछताछ करनी है, ज़्यादा माहिती की ज़रूरत है, तो उसके लिए सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद ने 2 हेल्पलाइन नंबर शुरू किए हैं। एक नंबर है 63 57 37 38 31 एवं दूसरा नंबर है 63 57 37 38 41। इन 2 नंबर पे आप माहिती के लिए संपर्क कर सकते हैं। प्लेन के जो पैसेंजर थे उनके सगे संबंधियों के लिए मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग में कसौटी भवन में वेटिंग एरिया की हम लोगों ने व्यवस्था की हुई है। धन्यवाद। मैं आपको इंग्लिश में इंग्लिश में अगर आप में से चाहते हैं, इंग्लिश में नहीं चाहिए तो आपको तबक्कावार माहिती दी जाएगी। आप लोगों ने सुना, उसके लिए धन्यवाद आपको। थैंक यू वेरी मच। जिस डीएनए टेस्ट के बारे में इस वक्त आप सुन रहे थे, उसके पीछे की वजह भी जान लीजिए। जो शव अब तक मिले हैं वो बुरी तरह से जले हुए हैं, उन्हें पहचान उनकी नहीं हो पा रही है और शवों की शिनाख्त हो सके उसके लिए सगे संबंधियों से डीएनए टेस्ट की बात कही गई है। इसके लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं और उसी से जुड़ी जानकारी ऑफिशियल्स साझा कर रहे थे। इतना ही नहीं, 70 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है इस हादसे में, ऐसा आंकड़ा आधिकारिक सोर्सेज से हमें मिला है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक किसी भी तरह की इस आंकड़े की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन काफ़ी मैसिव हादसा था और ख़ासतौर पर जिस जगह पर ये जो जहाज़ गिरा है वो पूरा कंपाउंड पूरी तरीके से नस्ते नाबूद हो चुका है और जो मलबा, जहाज़ का जो मलबा है वो करीब 1.5 किलोमीटर के दायरे में अलग अलग जगह पर फैला पड़ा है। हर जगह का जायज़ा मैंने लिया हुआ है। तो ये काफ़ी दर्दनाक हादसा गुजरात के इतिहास का ऐसा कहा जा सकता है कि इस तरह की घटना पहले कभी हमने यहाँ पर नहीं देखी है और इसकी वजह क्या है ये अभी जानना काफ़ी ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि डीएफडीआर और सीवीआर मिलने के बाद मुझे लग रहा है कि पता चलेगा कि आखिरकार क्या वजह रही इस हादसे की। जी अनुराग। तो यहाँ पर जी मीडिया संवाददाता जो जानकारी दे रहे हैं उनके मुताबिक 70 लोगों के मारे जाने की खबर है। 70 लोगों के शव अब तक मिले हैं, लेकिन जो दुखद खबर आ रही है उसके तहत न्यूज़ एजेंसी एपी के हवाले से हादसे में कोई यात्री जिंदा नहीं बचा है और कई शव तो इतनी बुरी तरह जल गए हैं कि उनकी शिनाख्त तक नहीं हो पाई है और यही वजह है कि उनके सगे संबंधियों से डीएनए टेस्ट कराने की बात कही गई है, यानी कि वो अपने डीएनए सैंपल देंगे। और अहमदाबाद का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उससे बिल्कुल सटा हुआ ये इलाका है। मेघाणी नगर इस इलाके का नाम है और ये जो कैंपस है वो सिविल अस्पताल है और सिविल अस्पताल के रेसिडेंट डॉक्टर्स के लिए जो रेसिडेंट हॉस्टल बनाई हुई थी उस वहाँ पर जाकर ये जहाज़ गिरा है। और जो जानकारी वहाँ के चश्मदीदों की ओर से हमें मिली है, हमने काफ़ी लोगों से बातचीत की है यहाँ पर, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अचानक ही ये हादसा हुआ, बड़ा धमाका हुआ और उसके बाद यहाँ पर इस बिल्डिंग में, यानी उस करीब 4 से 5 अलग अलग 4 मंजिला टावर थे, वहाँ जाकर ये टकराया और उस पर कम से कम ऐसा माना जा रहा है 100 से 125 लोग अंदर मौजूद थे। उनकी भी बचने की संभावनाएं काफ़ी कम बताई जा रही है। जितने भी लोग यहाँ घायल हुए थे उनको हमारे सिविल अस्पताल और जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पर भर्ती करवाया गया है, लेकिन जो मलबा जिस तरह का है, जिस तरह की स्थिति अंदर बनी हुई है, उसे देखकर लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो हादसा हुआ और जो इस हादसे की चपेट में जो लोग आए होंगे, चाहे वो यात्री हो या यहाँ के जो स्थानीय रेसिडेंट्स जहाँ पर ये जहाज़ जाकर गिरा, उसमें से किसी के भी बचने की संभावनाएं काफ़ी कम है। जी अनुराग। तुम्हारे वरिष्ठ सहयोगी गुजरात से ग्राउंड रिपोर्ट देते हुए अब तक इस हादसे से जुड़ी
जो जानकारी उन्होंने इकट्ठा की है अलग अलग जगह पर। तो जो जानकारी अब तक साझा की गई है उसके मुताबिक जो विमान उसका मलबा करीबन 1.5 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है और इसकी गुंजाइश बहुत कम है कि जो विमान में सवार जो थे। पुराना सिविल अस्पताल के नाम से भी हम इसको जानते हैं, और जो रेसिडेंट डॉक्टर्स का हॉस्टल था वो, और कार्गो वाली जो जगह है वहाँ पर हताहत होने की संभावना काफ़ी कम है, लेकिन वहाँ मलबा काफ़ी पड़ा हुआ है। अभी छानबीन जारी है और वजह क्या रही होगी इस मामले की छानबीन की जा रही है। जो हताहत लोग हैं या तो जो घायल लोग हैं उन घायल लोगों को निकाल कर अस्पताल पहुँचाया जा रहा है, लेकिन इतना मैसिव मलबा यहाँ पर है। अनुराग, मैं आपको बता दूं कि 2001 का अर्थक्वेक भी हमने कवर किया है, तो उस वक्त की जो स्थिति थी उस तरह का कहीं ना कहीं इस पूरे इलाके में स्थिति है। तो जो बिल्डिंग आप लगातार देख रहे हैं जहां पर विमान क्रैश हुआ है उस बिल्डिंग को भी काफी नुकसान पहुंचा है, और यही ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए बताया गया कि जो इस हादसे की जद में आए हैं प्लस जो विमान में सवार थे उनके बचने की गुंजाइश बहुत कम नजर आ रही है। तो अभी तक आधिकारिक जानकारी सामने आना बाकी है, लेकिन जो दुखद खबर सामने आई है न्यूज एजेंसी एपी के हवाले से, उसके मुताबिक हादसे में कोई भी यात्री जिंदा नहीं बचा है। जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, पहली तस्वीर, चारों तरफ धूल का गुबार देखने को मिल रहा है क्योंकि यहां राहत और बचाव का काम जारी है, बिल्डिंग्स को काफी नुकसान पहुंचा है। लेकिन दूसरी तस्वीर बहुत दुखद है, रुलाने वाली तस्वीर है। ये वो परिजन है, ये वो सगे संबंधी हैं जिनके अपने क्रैश हुए विमान में सवार थे और अपनों की जानकारी और लेने उसके के बाद लिए में विजय भाई आज जाने वाले थे, वो जहाज़ पर चढ़े हैं या नहीं चढ़े उस बात की अभी पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि कुछ ट्विटर हैंडल से ये जानकारी आई थी कि इस हादसे में उनका निधन हुआ है। हालांकि बाद में उन ट्वीट्स को डिलीट कर दिया गया है। सरकार की ओर से इस मामले में अभी तक किसी भी तरह की जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन वो उस जहाज़ में सवार थे, ये इस बात की अभी पुष्टि है। तो एक दुखद समाचार, एक दुखद खबर उस घटना की भी हो सकती है। और कौन से वीवीआईपीस इस जहाज में सवार थे उसकी भी फिलहाल छानबीन चल रही है। अनुराग, चर्चा इस बात की भी हो रही है कि क्या गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी फ्लाइट में मौजूद थे, उनका प्लेन का टिकट भी सामने आया है। और इस वक्त आप गृह मंत्री अमित शाह को भी देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो अहमदाबाद के लिए रवाना हो रहे हैं से या उनका जो सेक्रेटरीट है उनकी ओर से भी इस मामले में जानकारी आ जाती। हालांकि दुखद बात यह है कि अभी तक इस मामले में इस बात की जानकारी नहीं आई है, तो अभी इंतज़ार है। प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि वो सकुशल हो, लेकिन अभी तक इस मामले में किसी भी तरह की कोई खबर नहीं मिल पाई है। हालांकि लगातार हम जो हमारे यहाँ के स्थानीय अधिकारी और मंत्री हैं उनसे इस मामले में संपर्क कर रहे हैं, लेकिन कोई इस बात की पुष्टि नहीं हो रही है कि आखिरकार क्या हुआ। जी, विजय रूपाणी को लेकर अभी तक कोई पुष्ट जानकारी सामने नहीं आ पाई है। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जो इस प्लेन में सवार थे या फिर वो नहीं थे, सोशल मीडिया हैंडल्स पर तस्वीरें सामने जरूर आई हैं। जो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी फिक्स्ड, whosoever is responsible for this, crash. 11 साल का जो बीजेपी का है, सवाल भी उठ रहे हैं, चिंताएं भी बढ़ रही हैं, और इसी बीच आप तस्वीरें देख रहे हैं वो दुर्घटना स्थल जहां पर विमान क्रैश हुआ। इस जहाज में लोग सवार थे, यात्री थे, उनके रिश्तेदार कहीं ना कहीं यहाँ की जो प्रशासनिक कचेरियाँ हैं वहाँ पर पहुँच रहे हैं, वहाँ जाकर बातचीत कर रहे हैं कि आखिरकार उनके जो परिजन थे जो इस जहाज में सवार थे उनकी स्थिति क्या है। हालांकि अभी तक राज्य सरकार की ओर से किसी भी तरह के कंट्रोल रूम की कोई घोषणा नहीं की गई है। जी, अब से कुछ ही देर पहले ये आधिकारिक जानकारी जरूर दी गई है कि सगे संबंधी अपना डीएनए सैंपल जरूर दे दें ताकि शवों की पहचान हो सके। जो शव अब तक मिले हैं वो काफ़ी जली हुई स्थिति में मिले हैं, जिसके तहत उनकी पहचान नहीं हो पा रही है, और यही वजह है कि सगे संबंधियों से डीएनए सैंपल दिए जाने की बात कही गई है। इसके लिए विशेष इंतजाम भी किए गए हैं और सिविल अस्पताल अहमदाबाद की ओर से आधिकारिक जानकारी साझा की गई है। इतना ही नहीं, 2 नंबर्स भी
सिविल अस्पताल अहमदाबाद की तरफ से जारी किए गए हैं, सगे संबंधी जिसके तहत जानकारी जान सकें।